कुछ लोग पूछते भी हैं कि व्हाट इज़ योर स्किन केयर रूटीन। भाई मेरा कोई रूटीन ही नहीं है इसका। वो आपके सिस्टम को रेजुविनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई जस्ट सी कि उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है स्किन केयर का। आप स्किन को केयर ना करके बल्कि स्किन को ख़राब ही कर रहे हो। नमस्कारम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड मेरा नाम मयंक है। और ये वाली वीडियो मेरी बाकी की जो वीडियोज़ होती है उनसे एकदम अलग है। एज़ यू नो कि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ग्लोइंग स्किन कैसे हो सकती है या फिर मेरी स्किन ग्लोइंग कैसे है। मुझे अजीब सा लग रहा है ये वाली वीडियो बनाने में, बट रिसेंटली कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मेरी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। नॉट ऑन यूट्यूब, बट जब मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगाता हूँ या फिर वीडियोस भी देखते हैं जब लोग, तो वो लोग नोटिस कर रहे हैं कि योर स्किन इज़ ग्लोइंग। एंड एक्चुअली मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कभी नहीं की, बट अब लोग इतना बोल रहे हैं, देन आई थॉट कि इस पर वीडियो बनाई जाए। कि कुछ लोग पूछते भी हैं कि व्हाट इज़ योर स्किन केयर रूटीन। भाई मेरा कोई रूटीन ही नहीं है इसका, तो कैसे ग्लो आ रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स आई टॉक इन दिस वीडियो। सी, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। पिछले 2 साल से मैंने अपनी बॉडी पर कुछ केमिकल्स यूज़ नहीं किए। आई मीन आज के मॉडर्न टाइम में आप कम्प्लीटली इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आई कैन से 90 to 95% आई एम अवॉइडिंग इट। एंड मेरी बॉडी पर केमिकल्स बहुत कम जाते हैं। एंड एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी एक ग्लोइंग स्किन पा सकते हो, और वो भी बिना किसी केमिकल्स के। सी, आजकल के टाइम में लाइफ लोगों की इस तरह से हो गई है कि किसी और की स्किन अगर ग्लो करती है तो वो आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, या फिर आपको लगता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है। बट नहीं, ये एक्चुअली नेचुरल तरीका होना चाहिए आपकी स्किन का या आपकी बॉडी का कि इट शुड ग्लो। बिकॉज अगर आपकी बॉडी अंदर से अच्छी है तो बाहर से भी वो ग्लो करेगी। ओके, सो ये सब सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से है और कुछ नहीं है। आई एग्री कि मैं आश्रम आने के बाद बहुत ज़्यादा साधना कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा योगा कर रहा हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन वो अकेली चीज़ नहीं है जिससे ये चीज़ हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड एक्चुअली अगर आप उन चीज़ों को चेंज कर लेते हो तो आप भी क्लियरली एक चेंज देख पाओगे। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहला फैक्टर है फूड। अब मुझे यहाँ पर 8 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और पिछले 8 महीनों से मैं सिर्फ सात्विक खाना खा रहा हूँ। वन थिंग इज़ कि अगर आपके दिमाग में ये बात है कि सात्विक खाना बोरिंग होता है, सात्विक खाना टेस्टी नहीं होता, तो ये आपका वहम है। आश्रम का जो खाना है वो एक्चुअली घर से ज़्यादा टेस्टी है। एंड आई डोंट नो मैं घर जाने के बाद कैसे उसमें एडजस्ट होने वाला हूँ, बट आई एम टेलिंग यू कि सात्विक खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो सकता है। दैट्स इट। सात्विक खाना मतलब नो अनियन, नो गार्लिक, नो टी, नो कॉफ़ी, और भी जो नेगेटिव प्राणिक चीज़ें होती हैं वो हम नहीं खाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 मील खाते हैं, एक बार सुबह 10 बजे, एक बार शाम को 7 बजे। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप देख रहे हो कि मेरी जो मील है उसके बीच में 8 घंटे का डिफरेंस है, एंड बीच में हम लोग स्नैकिंग भी नहीं करते। लाइक कभी कभी कर लेते हैं बट इट्स नॉट अ रेगुलर थिंग कि हम हर टाइम कुछ ना कुछ बस खाए जा रहे हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो अब इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी को 8 घंटे का टाइम मिल गया। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी मशीनरी कि अगर आप किसी मशीन को रेगुलर यूज़ करे जाओगे बिना ब्रेक के, तो वो बहुत जल्दी वियर टियर करेगी और उसमें डलनेस भी आएगी, लाइक उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। सिमिलरली हमारी बॉडी की तरह भी है, वो भी एक मशीनरी ही है। तो अगर आप उसको पूरे टाइम बस काम पर लगाए रखोगे तो उसमें डलनेस आना ऑब्वियस है, एंड ग्लोइंग स्किन को तो फिर भूल जाओ। एंड पर्सनली सात्विक खाना खाने से और 2 मील्स लेने से बॉडी अंदर से बहुत अलग फील करती है। ओके, एंड आई डोंट थिंक कि मैं वापस जाने के बाद वो सारी चीज़ें रीस्टार्ट कर सकूँगा या करना भी चाहूँगा। लाइक अभी मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से वो सब चीज़ें स्टार्ट कर दूँ, लाइक चाय, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन, ये सब। अब उसके बारे में सोचने में भी बहुत अजीब सा लगता है कि अब डिफरेंस दिखता है कि क्या डिफरेंस होता है वो खाना खाने में और ये खाना खाने में। तो आई से थोड़ा इस तरह से शिफ्ट करो अपने आप को, अपना जो आप खाना खा रहे हो
उसमें देखो आप क्या खा रहे हो, उसको चेंज करो, एंड आप कितना खा रहे हो, कितना नहीं खा रहे हो। जनरली हर इंसान अपनी नीड से बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो अपने फूड कंजम्पशन को थोड़ा अगर आप कट कर देते हो तो आपकी बॉडी को बहुत रेस्ट मिलेगा। एंड डोंट थिंक कि उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आप सफिशेंट खाना खाओगे तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाओगे तो वो लेथार्जिक ही होगी। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आपको रियली सिर्फ आपका फोकस ग्लोइंग स्किन ही है तो उन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दो। तो उनमें से नेक्स्ट चीज़ है घी का कंजम्पशन। नाउ लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ होता है ये कि घी खाने से मोटापा आता है। पहली चीज़ तो ये कि जो मोटापे वाली बात होती है वो भैंस के घी से होती है, जो बफेलो का घी होता है उससे जो जब आप वो घी कंज्यूम करते हो तब वो मोटापा लाता है। और दूसरी चीज़ कि जब घी शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स होता है तब वो मोटापा लाता है। अगर आप घी को खुद से खाओगे, लाइक अकेले घी को चम्मच से लिया और खाया, तो वो कभी मोटापा नहीं लाएगा। एंड आयुर्वेदा में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम गाय के घी की बात करते हैं। भैंस का घी इज़ मोर फॉर बॉडी बिल्डिंग, या फिर जो लोग पहलवानी वगैरह करते हैं या जिनको उस तरह की ज़रूरत है उनके लिए होता है। लेकिन अगर आपका जो वेलबींग वाला पार्ट देखा जाए तो उसमें गाय का घी है जो मेन चीज़ है। एंड नाउ अगेन वो गाय का घी भी जेन्युइन होना चाहिए। जो आजकल कमर्शियली कुछ मिलावट वाली चीज़ें होती हैं, इट विल ऑब्वियसली नॉट वर्क। तो वो नेचुरल है उसका, लाइक ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप चीज़ यूज़ कर रहे हो वो असली है। नाउ अब अगेन आज मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें महंगी होती हैं, ठीक है, एंड आई एग्री विद दैट। तो इस चीज़ को आप एक्सक्यूज़ ना बनाओ। सी घी का ऐसा है कि अगर आप पूरे दिन में 1 या 2 चम्मच भी खाते हो तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा खाओ, कम खा लो, इट्स लाइक दैट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खा रहे हो, ये ज़रूरी है कि आप चीज़ अच्छी खा रहे हो और जेन्युइन खा रहे हो। तो अब जो घी होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ग्लो से, ओके। जब आप घी को कंज्यूम करते हो तो वो आपका सेलुलर ऑरा बढ़ाता है, जिसको ओजस बोलते हैं या ओज बोलते हैं। और किसी के चेहरे पे ग्लो होती है तो हम यही बोलते हैं तुम्हारे चेहरे पे बहुत ओज है। आपने सुना होगा ऐसा कुछ कि उसके चेहरे पे बहुत ओज है। तो वो मेन काम घी का ही होता है। अब घी को कंज्यूम कैसे करना है, कई तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हो एक ग्लोइंग स्किन के लिए, ठीक है। एक तो आप खाने से पहले 1 चम्मच खा लो। अब आई डोंट नो, नॉर्थ में इस टाइम थोड़ा सर्दियों का टाइम है, तो एक चीज़ और कि जब आप घी को पिघलाते हो तो उसको डायरेक्ट गैस पर नहीं रखना चाहिए, कभी उसको डायरेक्ट आग नहीं लगानी चाहिए। आप या तो उसको सनलाइट में रखो या फिर गर्म पानी का कोई एक बर्तन भरो और उसके अंदर अपने कंटेनर को डालो, उससे घी पिघलाओ। अगर आप डायरेक्ट उसको आग लगाते हो, लाइक घी के बर्तन को डायरेक्ट आप आग देते हो, तो उससे घी की प्रॉपर्टीज़ लूज़ होती हैं, ओके। तो वन थिंग इज़ कि खाने से पहले 1 चम्मच खा लो। अगर आप 2 टाइम खाना खा रहे हो तो 2 टाइम खा लो, या आप 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा भी खा सकते हो। यहाँ पे मेरा घी का कंजम्पशन मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, रियली। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जब आप नहा लेते हो तो इस उंगली से थोड़ा सा घी लो ऐसे एंड अपने नेवल में लगा लो, नेवल या नाभि। तो नहाने के बाद उसमें लगा लो। एंड अदर थिंग इज़ कि सोने से पहले अपनी नॉस्ट्रल्स में 1-2 बूंद गाय का घी डालकर सो जाओ, थोड़ा वार्म करके उसको। अब इससे होगा क्या कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो क्लीन होता है एंड आपके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो बॉडी एक्चुअली ज़्यादा ब्रीथ करेगी एंड नेचुरली ग्लो आएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ वॉकिंग बेयरफुट। सी मुझे यहाँ पर आए 8 महीने हो गए, ओके। एंड 8 महीनों में मैंने एक दिन भी चप्पल नहीं पहनी है यहाँ पे, ना जूते पहने हैं। तो 8 महीनों से लिटरली मैं नंगे पाँव घूम रहा हूँ यहाँ पर, ओके। अब आई नो कि आप लोग बोलोगे कि फैमिली सिचुएशन में या फिर आउटसाइड सिचुएशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, एंड आई एग्री विद दैट, ओके। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली वॉक पे चले जाओ किसी ग्राउंड में या फिर किसी मिट्टी वाली जगह में। द थिंग इज़ कि आपको एटलीस्ट कुछ टाइम अपनी लाइफ में अर्थ के कनेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप योगा करते हो तो अपनी योगा की प्रैक्टिसेस ख़त्म करने के बाद कुछ टाइम के लिए सिंपली
किसी मिट्टी वाली जगह पे अपने हाथ और अपने पैरों को रख कर बैठ जाओ, लाइक पाम्स को एंड जो आपका सोल होता है वो टच में रहना चाहिए। तो या तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो या योगा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपको ज़रूर बैठना चाहिए। उस टाइम पे आपके अंदर कुछ एनर्जी जनरेट हुई होती है जब आप योगा करते हो, एंड देन जब आप टच में आते हो अर्थ के, तो वो बहुत अलग डिफरेंस क्रिएट करता है आपके लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल सब लोग इतने मोटे मोटे तो जूते पहनकर घूमते हैं, इतनी मोटी चप्पलें पहनकर घूमते हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली रबर। अर्थ के कनेक्ट में तो हम आते ही नहीं है बिल्कुल भी, बिकॉज घर भी सारे हमारे आजकल पत्थर डले हुए हैं, रोड्स पे चले जाओ सब कंक्रीट और वो सब ही है। तो मिट्टी के कनेक्ट में आप आ ही नहीं रहे हो, एंड वो आपके सिस्टम को रेजुविनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंगे पाँव घास में चल लो, मिट्टी में चल लो, कुछ टाइम एटलीस्ट इतना स्पेंड करो। खाना खाया उसके बाद निकल गए, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा ग्लोइंग स्किन के लिए भी और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए भी। अब नेक्स्ट थिंग, वाटर कंजम्पशन। अब ये भी ग्लोइंग स्किन के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब वाटर कंजम्पशन की जब बात आती है कि पानी कितना पीना चाहिए, तो जो आजकल एक मार्केट में चीज़ चल रही है ना, 6 से 8 गिलास पानी, 2-3 लीटर पानी पीना ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते रहेंगे बार बार पानी पी लो पानी पी लो, या अपनी डेस्क पर बॉटल रख के रखेंगे कि हमें बार बार पानी पीना है। ये बहुत ही गलत तरीका है, ठीक है। आई एग्री कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका भी एक अपना तरीका होता है। मैं पूरे दिन में मुश्किल से 1 लीटर पानी पीता हूँ, लेकिन आई एम स्टिल कम्प्लीटली हाइड्रेटेड, मुझे बिल्कुल डिहाइड्रेशन नहीं है, ओके। लेकिन अब ये पॉसिबल कैसे है? इंस्टेड ऑफ कि आप बार बार पानी पी रहे हो, घूट 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 बार बार पूरे दिन लगातार पीते जा रहे हो, उसके बजाय आप अपने खाने में ही पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ। पहले हम लोग भी ऐसे करते थे कि सूखी सब्जी हो गई, उसके साथ रोटी खा रहे हैं एंड हो गया, तो उसमें बॉडी के अंदर पानी तो बिल्कुल भी नहीं गया। उससे आपको पूरे दिन में प्यास भी ज़्यादा लगेगी और आपको डिहाइड्रेशन भी जल्दी होगी। लेकिन अगर आप अपनी जो डाइट है उसी में पानी का कंटेंट बढ़ा देते हो, या तो आप गीली सब्जियां खा रहे हो, खिचड़ी दलिया खा रहे हो, ठीक है, या फिर आप फ्रूट्स ज़्यादा खा रहे हो, एंड वन मोर थिंग, अपनी डाइट में रॉ फूड को लेकर आओ थोड़ा। पूरे टाइम पका पका खाना खाना, लाइक अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो नॉर्थ में, तो 3 टाइम खाना मतलब 3 टाइम रोटी। सो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आ रहा है, एंड पके हुए खाने को पचाने में बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड सारी एनर्जी उसी में चली जाती है, तो स्किन पर एनर्जी कहाँ से आएगी? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप रॉ खाना खा रहे हो एंड उस खाने में पानी का कंजम्पशन ज़्यादा है। एंड वन थिंग टू नोट, जैसा मैंने कहा कि अपने खाने में पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना खा रहे हो और पानी पीते जा रहे हो, वो तो गड़बड़ कर देगा, क्योंकि उससे आपका सारा डाइजेशन ख़राब हो जाएगा। पानी बढ़ाने का मतलब है कि पानी पका हुआ हो, कि सब्जी में जा रहा है पानी तो वो पानी पक रहा है, ओके, तो वो आपके डाइजेशन में हेल्प ही करेगा, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज़ कि पानी का टेम्परेचर। गर्मियों के टाइम में आई सी, एंड मैं भी करता था किसी टाइम में, कि फ्रिज खोला, बॉटल निकाली और पानी पिया। नो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आप पानी कंज्यूम कर रहे हो वो या तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर का है, आई मीन रूम टेम्परेचर का, या उससे थोड़ा ज़्यादा है, लाइक ठंडा पानी नहीं। अब उससे होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या फिर रूम टेम्परेचर का या उससे ज़्यादा का पानी जाता है, तो वो एक तो आपके अंदर क्लींजिंग अच्छे से करता है, क्योंकि जब आप ठंडा पानी पीते हो तो पहले जब आप पियोगे उसको, तो बॉडी पहले उसको उसके नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएगी और फिर उसको प्रोसेस करेगी। लेकिन जब आप नॉर्मल पानी पी रहे हो तो बॉडी की वो एनर्जी बच जाती है एंड वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, एंड उससे जो आपके स्टूल्स होते हैं या मल होता है वो भी सॉफ्ट होता है, ओके। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो भी ये एक रीज़न हो सकता है, मे बी आप पानी का टेम्परेचर बहुत कम रख रहे हो, ओके। एंड ग्लोइंग स्किन रखनी है तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ अ बोनस, ओके। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, ये जस्ट एक टिप है जो कि अभी मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर की है। तो ये है षणमुखी मुद्रा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जिसमें साधना पादा में साधना के बारे में बताया था, उसमें मैंने बताया था मैंने रिसेंटली षणमुखी मुद्रा सीखी है। अब षणमुखी मुद्रा क्या है? ये ईशा हठ योगा के अंडर ही ऑफ़र की जाती है।
अब ये क्रिया बनाई ही स्पेसिफिकली गई है फेशियल ग्लो के लिए, ठीक है। आपकी बॉडी या स्किन कैसे ग्लो करे, आपके चेहरे के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो उनको रिजुविनेट करती है। अगर आपको कान, नाक या फिर आँखों की प्रॉब्लम है तो उसमें हेल्प करती है, आपकी आँखों को ब्राइट करती है वो, ठीक है। और टिनाइटस एक प्रॉब्लम होती है, उसको हेल्प करती है। एंड देयर वाज वन मोर, आई राइट हेयर। तो इन चीज़ों में ये हेल्प करती है एंड स्पेसिफिकली ग्लोइंग स्किन के लिए है ये क्रिया। तो आप इसको सीख सकते हो। इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट लगते हैं एंड महंगा भी नहीं है। 1000 रुपये में आप इसको सीख सकते हो किसी भी अपने नियर बाय हठ योगा टीचर से। एंड हठ योगा टीचर फाइंडर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो एंड कैन गिव इट अ ट्राई एक्चुअली। और आपके लाइफ में कुछ योगा भी इंक्लूड हो जाएगा ऐसा करने से। सो दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। अब नेक्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट इज़ स्वेटिंग। देखो, अगर आप ऑफिस वाले बंदे हो या आप पूरे दिन घर में बैठे रहते हो एसी में, अभी तो एसी वाला मौसम नहीं है बट स्टिल आप बैठे रहते हो, आपको कुछ फिज़िकल काम नहीं है, तो आप स्वेट भी नहीं करते। लेकिन बॉडी को डिटॉक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप स्वेट कर रहे हो। अब स्वेट भी तभी होगा जब आप कुछ फिज़िकल काम करोगे। तो इंक्लूड सम योगा, हठ योगा इन योर लाइफ। सी, आई डोंट सपोर्ट जिम एक्चुअली, बट अगर आपको उसमें जाना है तो आप वो करो, आपकी चॉइस है, ओके। सो इंक्लूड समथिंग इन योर लाइफ जिससे आप स्वेट करते हो। अब एक और चीज़ स्वेट से रिलेटेड है कि जब आप स्वेट करते हो तो आपको उसको वाइप नहीं करना चाहिए। लाइक कपड़ा लिया और उसको साफ़ कर दिया, ये नहीं करना चाहिए। इंस्टेड आपको करना क्या चाहिए, जो आपका स्वेट है उसको वापस अपनी बॉडी पर ही रब कर लो, पूरी बॉडी पर। एंड वो आपके ऑरा को और ओजस को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिलीव मी। सो या ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस स्वेट को हटा नहीं रहे हो, इंस्टेड अपनी बॉडी पर ही रख रहे हो, क्योंकि वो सारी स्वेट के थ्रू भी आपकी बॉडी काफ़ी एनर्जी रिलीज़ कर देती है। एंड वो एनर्जी अगर आप अपनी बॉडी पर ही रखते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड एज आई मेंशन कि स्वेट से मैक्सिमम इंटरनल क्लींजिंग होती है, तो अगर आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होगी तो वो जो अंदर का ग्लो है वो बाहर ऑब्वियसली दिखाई देगा। अब हम इतना हठ योगा करते हैं, उसी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है हमें, तो उससे सारा जो भी डिटॉक्स की प्रोसेस होती है वो बहुत इजीली हो जाती है एंड नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करेगी। अब नेक्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट इज़ क्लोथिंग। सी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इग्नोर करते चले जाते हैं एंड वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा होगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट क्लोथिंग है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए और वो लूज़ होनी चाहिए। सी, हम लोग आश्रम में ऐसे लूज़ कपड़े पहनते हैं कि एक कपड़े में मेरे जैसे 2 बंदे आराम से फिट हो जाएंगे। तो एंड इट एक्चुअली लुक्स गुड ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि लूज़ का मतलब है कि वो बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े हैं और लटके हैं, नहीं। आई एक्चुअली लुक गुड इन दीज, ओके। तो आपकी बॉडी जो है वो सिर्फ आपकी नोस्ट्रिल से ब्रीद नहीं करती, ठीक है। आपकी स्किन को भी ब्रीद करने के लिए अपना एक स्पेस चाहिए। जो हम ऑरा बोलते हैं बॉडी का, वो हमारी बॉडी के फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसके बियॉन्ड होता है। एंड आप जब ग्लो की बात कर रहे हो तो उसमें ऑरा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आजकल की क्लोथिंग कैसी है, वो सिंथेटिक है, सब कुछ केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। वो बिल्कुल चिपकी हुई है। इट इज़ लाइक दिस कि मजाल है आपकी बॉडी ब्रीथ कर जाए या आप हाथ ऐसे कर लो। नो, आजकल सब एकदम फिट वाले कपड़े पहनते हैं। मैं भी पहनता था ऑब्वियसली, बट नाउ आई सी द डिफरेंस कि क्या डिफरेंस होता है इन कपड़ों में और उन कपड़ों में। अब मैं आश्रम में हूँ, अब मैं घर जाकर वापस जीन्स वगैरह ये सब पहनने का बिल्कुल नहीं सोच सकता। वो टाइट वाली शर्ट्स या फिर ट्राउज़र्स या और भी जो हम लोग पहले कपड़े पहनते थे, इनऑर्गेनिक कपड़े और टाइट वाले कपड़े, आई कैन नॉट थिंक ऑफ देम। अब मुझे खुद से ही सोच कर भी ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है कि कैसा लगेगा वो कपड़े पहनकर। एंड ये वाले कपड़े, आइडियली कपड़ों का ऐसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी पर अगर कपड़े हैं तो आपको फील भी ना हो आपने कपड़े पहने हुए हैं, एंड जो भी आपका स्वेट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करे। लेकिन जो आपकी जिम क्लोथिंग होती है आजकल वही चल रही है, सिंथेटिक है, तो वो कुछ भी आपका स्वेट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे
एंड एक्चुअली वो आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ नेगेटिव ही इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब स्किन ग्लो की अगर बात कर रहे हो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को ब्रीथ करने दे रहे हो, तो इस तरह की क्लोथिंग की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। नाउ अगेन, लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक क्लोथिंग महंगी होती है, एंड आई एग्री विद दैट। ओके, सी मैं यहाँ आश्रम में हूँ एंड मैं मैक्सिमम 3 जोड़ी कपड़े में अपना पूरा टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो ऐसे हैं कि आपको 30 दिन के लिए 30 अलग कपड़े चाहिए, देन यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट थिंग कि आपकी बॉडी ब्रीथ करेगी या आप एक ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हो। आपको क्वांटिटी से बेटर क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है एंड इट इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर मी। सो या, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो ये है नो केमिकल्स। एज आई मैंशनड अर्लियर ओनली कि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे, मैं केमिकल से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। तो अब सी ओकेजनली आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। ओके, कभी टाइम नहीं हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो आपको उन चीज़ों पर शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि वो जल्दी काम कर देती हैं। लेकिन लोशन हो गया, क्रीम हो गया या फिर टूथपेस्ट हो गया, और भी जो कुछ फेस वॉश हो गया या कुछ भी इस तरह के केमिकल्स लोग यूज़ करते हैं बॉडी पर, आई डोंट यूज़ देम। नाउ सो व्हाट डू आई डू? सी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो तो बॉडी को ड्राइनेस नहीं होगी और वो सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगेन, जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो लाइफ में तो आपकी स्किन अपने आप ग्लो करेगी, आपको फेस वॉश की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनदर थिंग इज़ अबाउट टूथपेस्ट, आई डोंट यूज़ टूथपेस्ट, आई यूज़ टूथ पाउडर जो कि पूरा नेचुरल होता है, उसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एंड जब आप ब्रश करते हो, ब्रश से एक्चुअली ब्रश करते हो तो आपके जो गम्स होते हैं उनकी मसाज नहीं हो पाती, लेकिन जब आप हाथ से इस तरह से करते हो तो आप इजीली उनको मसाज कर सकते हो एंड वो भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लाइक मैं साबुन भी यूज़ नहीं करता रियली। तो अगर आप सोचते हो कि साबुन यूज़ नहीं करेंगे तो स्मेल की प्रॉब्लम होगी, तो आप 2 बार नहाना स्टार्ट कर दो एंड एक्चुअली उससे आपकी क्लेंजिंग भी ज़्यादा होगी, अच्छे से क्लेंजिंग होगी 2 बार नहाने से। तो जस्ट सी आप कैसे इन केमिकल्स पे कट डाउन कर सकते हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करेंगे एंड उसमें मैं देखता हूँ जस्ट केमिकल्स की लिस्ट है कि सुबह ये केमिकल, दोपहर को ये केमिकल, शाम को ये केमिकल, हफ्ते में एक बार ये केमिकल, महीने में एक बार ये केमिकल। आई जस्ट सी कि उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है स्किन केयर का। आप स्किन को केयर ना करके बल्कि स्किन को ख़राब ही कर रहे हो। तो स्किन केयर का मतलब आपको समझना चाहिए कि क्या होता है। आपको जो कुछ भी करना है वो नेचुरल करना है। अगर आप केमिकल्स यूज़ करके ही कर रहे हो तो इससे बेटर आप ना करो। ओके, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इसकी ग्लोइंग स्किन का मतलब ये नहीं है कि आप गोरे दिख रहे हो, ठीक है। स्किन टोन और स्किन ग्लो में बहुत फ़र्क होता है। डार्क जो आपका अगर स्किन टोन है तो भी आप ग्लो कर सकते हो। ओके, सो स्किन ग्लो को गोरे होने से बिल्कुल रिलेट मत करो। ये सभी चीज़ें थी जो कि मैंने अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफाई किए हैं पिछले 8 महीनों में एंड उससे क्लियरली मैं खुद कम उसका रिज़ल्ट देख रहा हूँ, सामने वाले लोग उसको ज़्यादा रिज़ल्ट देख पा रहे हैं। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब ये आपकी मर्ज़ी है आप उसको फॉलो करते हो या नहीं। बट अगर आपको रियली कुछ चेंज चाहिए तो एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। इसमें कुछ भी बुराई वाली चीज़ नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो साइड इफ़ेक्ट करेगी। एवरीथिंग इज़ नेचुरल, सो ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। एंड अगेन, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर इस तरह की कुछ और वीडियोस चाहिए लाइक हेल्थ वेलबींग या फिर ये सब, तो जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल सी whatever content I can give. So that's it for this video. Till then, namaskaram.